हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल एनिमे क्लिप्स। तो आज मैं फैंटेसी इसेkai एनिमे जो समर 2025 में आ रखे हैं वो रिकमेंड करूंगा आपको। ठीक है, तो हमारे पहले एनिमे का नाम है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो 4। तो बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से देख लियो कि पहला सीजन तो ज़रूर देखा होगा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो शील्ड हीरो होता है उसको धोखा दे दिया जाता है एंड उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको चार जो हीरो के ग्रुप रहते हैं उसमें से उसको बाहर निकल दिया जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने शील्ड के साथ और एक लड़की जिसका नाम रफ्तालिया होता है उसके साथ मिलके वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे लड़ता है, बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स को बचाता है। तीनों सीजन में हम ये देखते हैं कि उसने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं, अलाइज बना दिए हैं, कॉमरेड्स बना दिए हैं एंड उसके साथ साथ उसने बहुत सारे जो ट्रूथ्स होते हैं ऑफ कहाँ से कि वेव्स आ रहे हैं, वेव्स ऑफ मॉन्स्टर, कैटास्ट्रॉफी कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें कौन उसको कर रहा है। ठीक है, तो अब सीजन 4 आ चुका है, देखते हैं इसमें क्या होता है। दूसरे एनिमे का नाम है हमारा अपोक्लिप्स स्प्रिंगर माइनोग्रा वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट्स विद द सिविलाइजेशन ऑफ द रूइन। तो इसमें हमारा एक लड़का होता है जो बहुत जल्दी मर जाता है, तो उसका नाम होता है ताकोतो एरा। एक ये गेम खेलता है, स्ट्रेटेजी गेम। उसमें क्या होता है कि ये एवल गॉड होता है जो एक सिविलाइजेशन बनाता है जिसका नाम होता है माइनोग्रा। तो ये उसमें ना रिबॉर्न हो जाता है एज अ गॉड। इसके साथ साथ इस एक लड़की भी होती है जो है एक पावरफुल स्लज विच आतो, इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, इससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलके दोबारा जो इनकी सिविलाइजेशन थी माइनोग्रा की उसको रिबिल्ड करेंगे स्टार्ट से। ठीक है, तो तीसरे एनिमे का नाम है हमारा द वाटर मैजिशियन। तो एक जो लड़का होता है इसको एक एंजल ना रेनकार्नेट करती है दूसरे वर्ल्ड में जहाँ ये वाटर मैजिशियन बन जाता है। ठीक है, और इसको ना इटरनल यूथ भी मिल जाती है, जिसके बाद ये वहाँ 20 साल तक रहता है मेरे ख्याल से, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग भी सीखता है। दुल्हन एक हेडलेस जो होता है एक नाइट टाइप में, उससे सीखता है फाइटिंग। जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं उनको वाटर मैजिक से हराता है, डिफीट करता है एंड किल करता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ही देखता है कि एक शिप शोर में जो होती है जिसमें सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचता है, फिर उसको बचाता है एंड फिर उसके साथ एक जर्नी पे निकल पड़ता है। ठीक है, अगले एनिमे का नाम है हमारा अगले मग एपिक फाइटर। ये स्टोरी है हमारी एक ऐसे आदमी की जो बहुत गंदा दिखता है। ठीक है, उसको हर मोड़ पे एक ज़िंदगी के अपने गंदे शक्ल की वजह से बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता था अनटिल एक लड़की ने उस पर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो उसको छेड़ रहा है एंड इसको पुलिस में ले जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि वो लड़की हर किसी पे नाम लगाती है एंड इसको छोड़ वापस आ जाता है ये। लेकिन इसके बाद उसको जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है एंड इसके बाद से नीट टाइप में बन जाता है। फिर उसको एक कंप्यूटर में मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि क्या तुम इसेकाई होना चाहते हो। ये मानता तो नहीं है लेकिन उस चीज़ को कर देता है एंड ये इसेकाई हो जाता है। लेकिन इसेकाई करते समय ये अपने स्टैट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। ठीक है, जब ये इसेकाई हो जाता है चार और लोगों के साथ जिसमें दो लड़कियां एक लड़का होता है एंड जब ये इसेकाई होते हैं वहाँ मॉन्स्टर से फाइट करते हैं तो इसकी जो ओवर पावर्ड एबिलिटीज होती हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये अभी भी अगली है, इसने जानबूझ कर अपने आप को अगली बनाया था कि स्टैट्स बेटर रहें। तो यही है हमारे प्रेमिसेस एंड आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो अगले एनिमे का नाम है हमारा सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच। एक विच होती है, विच क्या होती है, एक नॉर्मल लड़की होती है जो अकेडमी में जाती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाई होती है एंड किसी के लोगों के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाती। तो जो चैंटिंग करनी पड़ती है एक मैजिक को निकालने के लिए वो नहीं कर पाती है लोगों के सामने, इसलिए उसने एक तरीका निकाला जिससे उसको चैंटिंग करनी नहीं पड़ेगी, चैंटलेस मैजिक। तो इस चैंटलेस मैजिक की वजह से उसको रेनाउंड मैच वो बन जाती है एक विच। तो इसका नाम पड़ जाता है सुपर पावरफुल मेज साइलेंट विच। ठीक है, इसका नाम है हमारा मोनिका एवरेट। तो ये हमारी एक इसी की कहानी है कि कैसे ये अंडर कवर मिशन में जाने वाली है जो इसका काम है कि प्रिंस को प्रोटेक्ट करना। वहाँ ये बहुत ज़्यादा डार्क फोर्सेस से लड़ेगी एंड जो उसकी फेयर है जो सोशल इंटरेक्शन से उससे भी लड़ेगी। ठीक है, अगले एनिमे का नाम है आई वाज रिइंकार्नेटेड एज अ सेवंथ प्रिंस ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एनिमे हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एनिमेशन से लेके स्टोरी तक। तो एक लड़का होता है जो इसेकाई होता है, हमारा इसेकाई एनिमे है। तो इसेकाइड होता है और उसके बाद इसको पता चलता है कि उस वर्ल्ड में मैजिक है, पैदा होते ही लग जाता है मैजिक सीखने में एंड ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मैजिक सीख लेता है। उसके बाद ये ड्रैगन्स को हराता है, डिमन सिंग्स को हराता है, बहुत ज़्यादा बैटल मैनियक टाइप में रहता है, ये हर किसी से फाइट करना चाहता है। जो किंगडम जिसमें होता है जिसका ये प्रिंस है उसके लिए ये मैजिक जिसका है वो एक लास्ट होप बन जाती है, आखिरी उम्मीद बन जाती है बहुत सारी जो एवल फोर्सेस हैं उनको हराने के लिए। ठीक है, अगले एनिमे का नाम है हमारा क्लेविटेस। उफ, क्या एनिमे था ये। इसकी जो एटमॉस्फेयर था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एनिमेशन तो ठीक ही है लेकिन एटमॉस्फेयर जो एक सेट करा जाता है, आपने अगर ईशुरा देखा होगा ना तो उसके जैसा एटमॉस्फेयर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक इसी के एनिमे की ऐसी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। पहला एपिसोड हमारा इसका 45 मिनट्स का है। स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि जो हीरोज होते हैं एक डार्क बीस्ट होता है उसको हराने के लिए जाते हैं लेकिन खुद ही हार जाते हैं। उसके बाद जो ये होता है बीस्ट वो जिस किंग ने इसको भेजा था उस किंग को मार देता है। लेकिन जब उसको मार रहा था वहाँ एक बेबी रहता है जो इन सब डिस्ट्रक्शन में फंस जाता है। वो बेबी मोमेंट ना बहुत ही ज़्यादा एपिक था एंड उसमें एक डायलॉग था वो बहुत ज़्यादा दिल को छू गया। जो उस बेबी को बचा रहा था ना वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि प्लीज़ इसको बचा दो, इसको बड़ा कर दो। मॉन्स्टर कहता है मैं क्यों करूँ, वो कहता है किस बच्चे ने चूज़ नहीं करा कि ये कहाँ पैदा होगा। लाइक बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन था, मेरे को रोना आ गया था उस समय।
अभी भी आ रहा है मुझे। लाइक बहुत अच्छा सीन था वाला कि इस बच्चे ने चूज़ नहीं करा है कि ये कहाँ पैदा होगा। मॉन्स्टर्स को बात हिट करती है, वो बच्चा पकड़ता है, ले जाता है अपने साथ। स्टार्टिंग से देखा जाए तो मतलब मुझे मज़ा आ गया, टोटल मुझे मज़ा आ गया एंड मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला एक बार चेकआउट करने के लिए। ठीक है, 45 मिनट की है लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि ये 45 मिनट्स कब चले गए। ठीक है, इतना अच्छा था। नेक्स्ट एनिमे का नाम है हमारा न्यू सागा। तो इस एनिमे में क्या होता है कि हमारे डीमंस जो होते हैं वो जो हमारे किंगडम्स पे होते हैं उससे अटैक करते हैं, ज़्यादातर लोगों को मार देते हैं। डेस्परेशन में जो ह्यूमंस होते हैं वो भी उन पे हमला करने लग जाते हैं एंड फाइनली उसको मार देते हैं। जो हमारा हीरो जिसने डेमन किंग को मारा रहता है वो एक स्टोन होता है, आगे जाके मैजिकल स्टोन पकड़ता है एंड उसके बाद वो टाइम ट्रैवल करके बैक में आ जाता है कुछ साल पीछे। ठीक है, यहाँ से हमारी न्यू सागा होती है। जब वो टाइम ट्रैवल करता है तो उसको पता चलता है कि वो ड्रैगन हार्ट था, उसमें बहुत सारी मैजिक स्टोर की गई है, जो इतने सारे ह्यूमंस को मारा गया है उन्हीं का मैजिक उसमें स्टोर था और उन्हीं की वजह से वो टाइम ट्रैवल कर पाया। ठीक है, एंड इसके बाद वो प्रतिज्ञा लेते हैं, ये प्रॉमिस करता है कि वो जो डीमन किंग है या उनके इन्वेजन्स हैं, उनके बीस्ट हैं, इन सबको हराएगा। जो उसकी लवर है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उन सबको बचाएगा। जो पिछले बारे में मर गए थे सारे, उन सबको ही बचाएगा इस बार। ठीक है, अगले एनिमे का नाम है हमारा स्कूप्ड अप बाय एन एस रैंक एडवेंचरर। तो ये एनिमे में क्या होता है कि हमारे एक लड़की होती है, उसको बच्चा होता है, मास्टर बन जाती है, उसको मैजिक सिखाती है। लड़की चाहती है ओवर पावर्ड बने लेकिन एरोगेंट ना बने। एक किस स्पेल टाइप में रहता है, उसके ऊपर लगा देती है ताकि ये एरोगेंट ना बने एंड हम्बल रहे। ये एक ना जंगल टाइप में रहते हैं, तो जब इसको सिटीज के बारे में पता चलता है तो ये बाहर जाता है, वहां से उस सिटी में जाता है। एक तो ये एडवेंचरर बन जाता है, फिर एक सपोर्ट मेज का काम करता है, व्हाइट मेज कहते हैं जिनको। पार्टी में ज्वाइन करता है लेकिन उस पार्टी में रह के ना उनकी हेल्प भी करता है काफी ज्यादा, लेकिन उनको लगता है कि कुछ हेल्प नहीं कर रहा था, उसको निकाल देते हैं। टिपिकल वो जो पार्टी से निकाल दिया वाला एमसी। फिर इसको एक एडवेंचरर जिनको व्हाइट मेज की जरूरत होती है उनकी पार्टी ज्वाइन करता है एंड उसके बाद ये बन जाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर्स एवर। हमारे अगले एनिमे का नाम है प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर। इसमें हमारा एक लड़का होता है जो अकेडमी में फेल हो जाता है, अच्छा होता है पढ़ने में फिर भी फेल हो जाता है। इसको जो प्रिंसिपल होता है वो एक साइन करता है कि तू ड्यूक्स डॉटर को पढ़ा ले, फिर मैं तेरे को पास करा दूंगा। फिर वो वहाँ जाता है एंड स्टार्टिंग करती है हमारे ड्यूक्स डॉटर को पढ़ाने की। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो वहाँ जाता है एंड उसको पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ड्यूक्स की डॉटर होती है उसको मैजिक यूज़ करना नहीं आता, तो ये कुछ करता है जुगाड़ एंड उसको मैजिक सिखाता है। ठीक है, एंड इसी के बीच में ये बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं एंड स्टोरी हमारी फिर आगे बढ़ती है। अगले एनिमे का नाम है वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। ये भी हमारी वो फैंटेसी एनिमे है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को निकाल दिया जाता है पार्टी से, जिसके बाद वो दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करता है, रेस्टोरेंट खोलता है। उससे पहले एक जो लड़की जो स्लेव की तरह सोल्ड की जाती है, उस पर अपने पूरी जो भी पैसे रहते हैं उस पर बुगा देता है। बुगा के देता है मतलब उसको खरीदने में लगा देता है सारे पैसे एंड जिसके बाद वो खरीद लेता है, रेस्टोरेंट खोलता है एंड क्योंकि ये खाना अच्छा बनाता है, बहुत सारे उसमें बफ भी रहते हैं शायद, और हमारी स्टोरी ऐसी आगे बढ़ेगी कि इसकी कुकिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी बन जाएगी। फाइनली आखिरी एनिमे का नाम है हमारा द शाई हीरो एंड द असैसिन प्रिंसेसेस। तो इसमें हमारे 3 लड़कियां होती हैं, एक हमारी डेमन किंग की बेटी रहती है, एक हमारी असैसिन रहती है नॉर्मल एंड तीसरी हमारी रहती है सक्यूबस। तो ये तीनों जो होती हैं वो एक हीरो होता है उसको मारने के लिए जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शाई हीरो रहता है क्योंकि ये ओवर पावर्ड भी रहता है, तो ये इनकी मदद कर जाता है एंड हल्का फुल्का रोमांटिक मोमेंट्स रहते हैं हमारे एंड ये हर कोई इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऐसा कर देता है ये अनएक्सपेक्टेड सा कि उसको मार नहीं पाते हैं एंड टाल देते हैं उस चीज़ को। तो ये फर्स्ट एपिसोड मैंने इसका देखा, एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी थी, फाइट सीन भी काफ़ी अच्छे थे एंड कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी थे, समझ रहे हो। हाँ तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, फाइनली हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया है, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना अगर आपको पसंद आया ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।